जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। सारी साथ संगत को मेरा प्यार भरा प्रणाम। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा और क्यूट सा सत्संग है। जब भक्त और परमात्मा की वार्तालाप कैसे होती है, तो ये एक छोटे से सत्संग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये जैसे हम कितनी बार फेसबुक पे ये मैसेज पढ़ते हैं, फ्लैश होते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे और तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, या मैं तेरे और तेरे परिवार की जिम्मेवारी मेरी है। तो संगत जी, ये बहुत बार काफ़ी टाइम से जब से हम गुरु जी के श्री चरणों के साथ जुड़े हैं, तो ये मैसेज फ्लैश होते हैं। और वो मैसेज भी वही ही गुरु जी के होते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं। तो संगत जी, जैसे एज यूजुअल जैसे हम लंच के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो मेरी भी एक हैबिट है कि मैं गुरु जी के मंदिर की लाइट भी उस टाइम 3 साढ़े 3 के बीच में बंद कर देती हूँ, और उनका मंदिर का दरवाज़ा भी बंद कर देती हूँ। हालांकि ये तो भक्त का अपने परमात्मा के लिए प्रेम होता है, समर्पण होता है, एक प्यार भरे भाव होते हैं। परमात्मा तो एक क्षण के लिए भी नहीं सोते, क्योंकि एक बहुत ही प्यारा छोटा सा सत्संग था कि किसी संगत ने पूछा था, गुरुजी आप सोते कब हो? तो गुरुजी ने उत्तर में ये नहीं कहा कि मैं नहीं सोता या क्या, उन्होंने साक्षात अपने मुखारविंद से फरमाया था कि अगर परमात्मा सो जाएगा तो सृष्टि कौन चलाऊगा। मतलब अगर रब भी सो गया तो तुम्हारी ये सृष्टि कौन चलाएगा। इट मीन्स वेरी क्लियर कि गुरुजी कभी भी नहीं सोते। तो संगत जी, ये मैसेज आया, मैं जब 3 साढ़े 3 के बीच में जब मैं मंदिर गुरुजी को बोला कि विश्राम करो और मंदिर की लाइट बंद करी, तो उस टाइम मेरे फ़ोन पे मैसेज था कि तू चिंता ना कर, तेरे और तेरे परिवार की जिम्मेवारी मेरी है। तो संगत जी, मैं हमेशा पढ़ती थी और शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। उस दिन पता नहीं गुरुजी ने क्या लीला रचनी थी, तो मेरे को एकदम हंसी आ गई। तो मैंने कहा, गुरुजी जब मैं आपकी हूँ तो मेरा परिवार, मेरे अंकल, मेरे बच्चे, घर, कारोबार सब कुछ आपका है। जब मैंने ही समर्पण कर दिया, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे प्रभु मेरा, तो मेरा क्या बचा? कुछ भी नहीं ना, सब कुछ तो आपका है। तो आप बार बार लिख रहे हो कि मैं तेरे और तेरे परिवार की जिम्मेवारी मेरी है, तो मेरा परिवार कहाँ पे हुआ? ये तो सब कुछ आपका ही परिवार है, सब कुछ आपका दिया है। तो सेकंड लाइन में क्या बोलती हूँ संगत जी कि गुरुजी आपको मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए मैं फिर सॉरी भी मांगती हूँ। तो क्योंकि ये वर्ड ही गलत मैंने बोले हैं, लेकिन देखो गुरुजी ने मेरे साथ वार्तालाप करनी थी, तो गुरुजी ना बहुत ही मंद मंद मुस्कुराते हैं। इतनी प्यारी, इतनी मनोहर उनकी मुस्कान होती है कि मनोहर मतलब कि हमारा मन ही हर के लेके जाते हैं। और बहुत प्यारे मुस्कुरा रहे हैं। ग्रीन सिल्क का चोला गुरुजी ने पहना हुआ है, जिसके गले पर बहुत प्यारा सीक्वेंस का काम हुआ है, और एक हाथ उनके माथे पे है। और संगत जी, मैं पूरे होशो हवास में गुरुजी का ये सब मतलब साकार रूप से दर्शन कर रही हूँ, बिल्कुल होशो हवास में हूँ, और गुरुजी मेरे रूबरू हैं इस चोले में। तो गुरुजी हंस रहे होते हैं, मैं कहती हूँ अब आप हंस क्यों रहे हो? तो फिर गुरुजी चुप। मैं दोबारा कहती हूँ, गुरुजी आप हंस क्यों रहे हो? तो गुरुजी मेरे को जवाब देते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि क्योंकि आज तक मैंने ये जवाब किसी ने दिता ही नहीं। और संगत जी, गुरुजी भी जैसे हम इमोशनल हो जाते हैं और हमारा गला रूंध जाता है, वर्ड्स भारी हो जाते हैं, सेम गुरुजी की आवाज़ निकली कि आज तक ये जवाब मैंने किसी ने दिता ही नहीं। इट मीन्स कहने का मतलब था कि जैसे मैंने कहा कि सब कुछ आपका है, मेरे में कुछ नहीं है, ना ये मेरा परिवार है, ना बच्चे, ना हस्बैंड, सब कुछ आपका है। तो गुरुजी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए कि मैंने कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। तो मैंने साथ ये भी कहा, उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी जो मैंने कहा कि गुरुजी आपने मेरे पे कोई एहसान नहीं किया। तो संगत जी, शुक्राना है गुरुजी का इतनी प्यारी वार्तालाप के लिए, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत दर्शन के लिए। ऐसे ही हमारे को अपने चरणों से लगाई रखें, जोड़ी रखें, और सब
संगत पे अपनी कृपा मेहर और रहमत करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरु जी।